प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा सिनोधा गौतम हैं और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है परम बलशाली विटप विभंजक मरुदगण। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम महिषासो माइनश्चित्र भानो गिरयो न स्वतवसो रघुष्पदः मृगायुव हस्तिनः खादथा वना यदा रुणीषु तविशीरयुग्धम्। शब्दार्थ जाने। महिषासः, महिषासः महिष का बहुवचन है। तो महिष तो हम लोग सामान्य रूप से भैंसे को जानते हैं, लेकिन किसी के नाम को उसके गुण के आधार पर रखा जाता है। भैंसे में बड़ा बल होता है, आप सब जानते हैं। शेर भी उसके सामने आने से कतराते हैं अकेले। तो महिष नाम भैंसे के इसलिए पड़ा कि उसके पास बड़ा बल होता है। तो यहाँ पर महिष विशेषण आया है मरुतों के लिए, क्योंकि मरुद भी बड़े बलशाली हैं। जब तूफान का रूप धारण करते हैं तो फिर उनको कोई रोक नहीं पाता है। बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए वो महिषासुर हैं, परम बलशाली हैं। और माइनः, माइन शब्द से माइनः बना है बहुवचन। माइनः माने यूँ तो मायावी होता है। मायावी माने जो भिन्न भिन्न रूप दिखा सके। और लेकिन यहाँ पर मायावी शब्द हीन अर्थ में नहीं लिया गया है। मायावी लिया गया है मैंने बड़े ज्ञानी के रूप में, ज्ञानी के रूप में लिया गया है। निपुण ज्ञानी है, निपुण कारीगर हैं। कौन? ये बलवान मरुदगण। और कैसे हैं? चित्र भानवा। चित्र माने विलक्षण, चित्र विचित्र। भानु से भानवा बना है। भानवा माने किरणों वाले। किरण को भानु या सूर्य को भी भानु कहा जाता है, क्योंकि वो तेजस्वी होता है। तो यहाँ पर सूर्य के अर्थ में नहीं है, बल्कि ये विशेषण है मरुतों का। मरुत कैसे हैं? चित्र भानवा, विलक्षण तेज वाले हैं। गिरयः न, गिरि माने हम लोग जानते हैं पर्वत होता है, बहुवचन है गिरयः। न माने समान। तो गिरयः न माने ये पर्वत के समान अडिग रहने वाले हैं, यानी इनको कोई डिगा नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। तो ये पर्वत के समान दृढ़ हैं। और कैसे हैं? स्वतवसः, अपने निजी बल से स्थिर रहने वाले हैं। किसी के बल की सहायता की आवश्यकता इन्हें नहीं रहती है। और कैसे हैं? रघुसदः। रघुसदः कहते हैं वेग वाले। रघु जो है वह प्रगतिशील को कहते हैं। राजा रघु का भी नाम आता है नहीं? तो आप लोग रघुवंश में पढ़े होंगे कि दिलीप ने अपने पुत्र का नाम रघु रखा, क्योंकि वह प्रगतिशील हो, आगे बढ़े। रघु नाम सपुत्रम चकार, कुछ ऐसे ही है रघुवंश में। तो रघु राजा थे, लेकिन उनका नाम इसलिए था कि वो बड़े प्रगतिशील विचार वाले थे।
और उनके पिता दिलीप ने, रघुवंश में दिलीप को बताया गया है उनका पिता रघु का, राजा रघु का प्रतापी राजा थे, तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रघु रखा ताकि यह प्रगतिशील विचारों वाला हो, आगे बढ़ सकने वाला हो, अग्रगामी हो। तो अब यहाँ पर विशेषण रूप में है रघु शब्द। तो रघु सदा माने ये जो मरुदगण हैं वो बड़े ही वेगवान हैं, बड़े ही प्रगतिशील हैं, गतिशील हैं। तो विशेषण है ये मरुदगण रघुष्यद हैं, यानी बड़े ही गतिमान हैं। और कैसे हैं? हस्तिनः मृगा इव। हस्तिनः आप जानते हैं हाथी को कहते हैं, और हाथी क्यों कहा जाता है? उस सूंड उसका हाथ है नहीं, हस्त, तो हाथ की भांति जिसकी सूंड हो, जैसे आदमी हाथों से बड़ी चीज़ें तोड़ मरोड़ देते हैं, वैसे अपनी सूंड से वो जो है बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देते हैं, टहनियों को तोड़ देते हैं। तो हस्ती नाम पीछे से हाथी पड़ा है, हाथ से हाथी, हस्त से हस्ती, तो उसकी सूंड हाथ होती है, इसीलिए उसको हस्ती कहा जाता है। तो हस्तिनः मृगा, तो अब यहाँ पर ये शब्द जरा ध्यान दीजिए, हस्तिनः मृगा इव। ये जो हैं मरुत, वे मत हाथ वाले पशु की तरह हैं। मृग माने यहाँ हिरण नहीं होगा, हस्तिनः मृग माने पशु भी होता है। मृगते इति मृगः, आप सब जानते हैं, जिसको खोजा जाए, शिकार किया जाता था नहीं तो खोजा जाता, कहाँ है हिरण, कहाँ है कौन जानवर, तो उसको खोजा जाता था। मृगते उसका, इसीलिए उसको मृग कहा गया। तो ये इस मृग तो ज़्यादातर हिरण के लिए आता है, लेकिन मृग समस्त पशुओं के लिए आता है, क्योंकि सिंह को मृगराज इसीलिए तो कहा जाता है। वो केवल हिरण का राजा थोड़े होता, समस्त पशुओं का राजा होता। तो मृग माने पशु भी होता है, संकुचित अर्थ में मृग हिरण के लिए आता है, लेकिन मृग जो है वो अपने व्यापक अर्थ में पशु मात्र के लिए आता है। तो उस मृग की भांति जो कि हस्ती कहा जाता है, यानी जैसे मत गजराज बना खादत, बना माने बनों को उजाड़ कर उसको खा जाते हैं, वैसे ही ये जो प्रबल मरुदगण हैं वो बनों को उखाड़ फेंकते हैं। तो बनों को तोड़ मरोड़ देते हैं, उखाड़ फेंकते हैं। कैसे? जैसे मत गजराज जो है वह वृक्षों को उखाड़ता चलता है। यत माने क्योंकि, अच्छा, अब मरुतों के वाहन की ओर संकेत किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर अलंकारिक वर्णन है। तो जिसमें वेग होता है वो किसी वाहन पर रहता है तो उसका वेग बढ़ा रहता है। तो मरुत जो हैं वे इतने वेगशाली इसलिए हैं कि वे अरुणीषु, अरुणीषु माने लाल रंग की घोड़ियों में जो तविशी, जो बड़ी, तवी कहते हैं बल को, इसीलिए ताब शब्द बना है उसी से फारसी में, उनके ताब नहीं है। तविशी माने ताब वाली, यानी बलशाली। तविशी बलशाली घोड़ियों में से वे जो अत्यधिक बलशाली होती हैं उनको वो अयुग्धम माने अपने रथों में जोड़ते हैं। तो रथ कल्पना की जाती है कि हर देव के पास, हर महान पुरुष के पास रथ होता है, सवारी होती है उसकी, और उनकी घोड़ियों को लाल रंग का कहा गया है, क्योंकि जब मरुत हैं तो वेग से ऐसे लाल रहते हैं, जो जरा बलवान होते हैं उनका चेहरा लाल होता है, जब तोड़ते फोड़ते चलते हैं तो क्रोध उनके रहता है। तो इसलिए उनकी घोड़ियों को लाल रंग की बताया गया है। और अमूमन देखा जाता है कि जब आंधी तूफान उठता है तो आसमान में कभी कभी लाली भी छा जाती है ज़्यादातर। तो वो एक कल्पना भी है, क्योंकि ऋषि जो है वो एक कवि भी है। पहले बताया जा चुका है कि आपका वेद ज्ञान, विज्ञान और काव्य सबका संचयन लेकर के चलता है, केवल शुष्क विज्ञान ही नहीं बताता है।
सामाजिक संरचना ही नहीं बताता है, बल्कि उसके साथ काव्य भी संयोजित करके चलता है, जहाँ जहाँ काव्यानंद भी मिलता चलता है। तो जो मरुद गण है उनकी जो सवारी है घोड़ी वो लाल रंग की है, लेकिन उनमें जो अधिक तीव्रगामी हैं, अधिक सक्षम हैं, रफ्तार वाली हैं, उनको वे अपने रथों में जोड़ते हैं ताकि अधिक वेग उनमें आ सके। तो अब इस प्रकार से संक्षिप्त शब्दार्थ डाल लेने के पश्चात हम इसके भावार्थ में प्रवेश करें। ये वीर मरुद बड़े कुशल तेजस्वी, पर्वत की भांति सुदृढ़ रहने वाले और अपने सामर्थ्य के सहारे अपनी जगह पर सुस्थिर रह सकने वाले हैं, टिक पाने वाले हैं, पर शत्रुओं पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। और जैसे मतवाले गजराज वनों को उखाड़ते तोड़ते मरोड़ते चलते हैं, वैसे ये वन वृक्षों को भी उखाड़ते तोड़ते मरोड़ते चलते हैं। इनकी क्षमता विपुल है। इनकी सवारी में लाल रंग की घोड़ियाँ रहती हैं और उन घोड़ियों में से जो सबसे प्रबल गतिशाली बलवती होती हैं उन्हीं को अपने रथ में जोड़ते हैं। और इस प्रकार से ये मरुद का एक काव्यमय और उनका एक प्रतिष्ठ बलवत्तम रूप प्रस्तुत किया गया है। अब इसी को हम पद्य रूपांतरित ढंग से देख लें। मरुत महान बलवान बुद्धिमान त्यों ही, मरुत महान बलवान बुद्धिमान त्यों ही, कर्मकार कुशल कलित कलाकार हैं। और दीप्तिमान गिरि के समान दृढ़ शक्तिमान, रहे ते अडिग अपना ही बलाधार है। मत गजराज सम बनों को उजाड़ देते, फाड़ देते, अरि दल करते प्रहार हैं। और घोड़ियां बलिष्ठ लाल रंग की रथों में जोड़े, होते हैं सदर्प वीर मरुत सवार हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है नादकर्ता मोहक तेजस्वी मरुदगण। अब सर्वप्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। ओम सिंहाय इव नानदति प्रचेतसः, पिशा इव सुपिशो विश्ववेदसः, क्षपो जिन्वन्तः पृषतीभिरिष्टिभिः, समित्सबाधः सवसाहि मन्यवः। शब्दार्थ जाने। प्रचेतसा, मरुदगण कैसे हैं? प्रचेतसः, प्राउसर्ग है, चेतसा माने ज्ञानी, जो चैतन्य हो, वह चेतस है। तो मरुदगण कैसे हैं? प्रचेतसः, विशिष्ट ज्ञान संपन्न है, उत्कृष्ट ज्ञानी है। और ज्ञानी के साथ साथ कैसे हैं? बलवान भी हैं। कैसे बलवान हैं? सिंहायुव, सिंह की भांति बलशाली है। और ये चुप नहीं बैठे रहते हैं। नानदति, जब गतिमान होते हैं तो भयंकर गर्जन करते हैं। नानदंत माने निनादंती, गर्जन करते हैं। और इनका रूप रंग कैसा है? पिशा इव, पिशा कहते हैं चित्तीदार हिरण को। आप एक हिरण ऐसा देखे होंगे जो लाल रंग का रहता है और उसके बीच बीच सफ़ेद सफ़ेद चित्तियाँ रहती हैं। उस चित्ती के कारण
उसकी शोभा विशेष होती है। तो मरुत भी जब चलते हैं तो यह अलंकारिक वर्णन है। तो तमाम धूल गर्द गुबार उठता है तो कुछ उनका चित्तीदार ऐसा रूप बन जाता है। ऋषि जो थे वो प्रकृति के मुक्त वातावरण में रहते थे, ऐसे नहीं कि एसी में रह करके आज के तरह कविता लिखते हों, तो उस कविता में वो बल नहीं आ पाता है। वे लोग प्रकृति के मुक्त वातावरण में ऋषिगण रहते थे और प्रकृति की प्रत्येक हलचल का सूक्ष्म निरीक्षण करते थे। तो उन्हें दिखाई पड़ा कि ये मरुदगण प्रवाहित होते हैं तो उसमें धूल धक्कड़ कुछ इस प्रकार से और सब चीज़ मिली रहती है, तृण आदि, तो वो कुछ चित्ते से दिखाई पड़ते हैं, रंग बिरंगे दिखाई पड़ते हैं। कैसे? उनको दिखाई पड़ा कि जैसे एक हिरण होता है, बीच बीच में सफ़ेद सफ़ेद चित्तियाँ होती हैं, तो चित्तीदार हिरण जैसे आकर्षक होता है, वैसे प्रवाहशील मरुदगण आकर्षक दिखाई पड़ते हैं। तो पिशा ये माने चित्तीदार आकर्षक हिरण की भांति सुपिशः ये परम रूपवान हैं, ये सुशोभित होते हैं। और मरुत कैसे हैं? विश्ववेदसः, ये सर्वज्ञ हैं। विश्व माने संपूर्ण, वेदसः माने जानने वाले, तो संपूर्ण जानने वाले यानी सर्वज्ञ हैं, विश्ववेदसः। और क्षपः हैं, क्षपः माने क्षपित कर देने वाले, शत्रुओं के दलों को छकित कर देने वाले या उनकी धज्जियां उड़ा देने वाले हैं, बड़े प्रबल हैं। ये क्षपः शत्रु दलों की धज्जियां उड़ा देने वाले हैं। और कैसे हैं? जिन्वन्तः, ये अपने आराधकों को संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं। और शवसा, शवसा शव कहते हैं बल को, शव का तृतीया एक वचन है शवसा। अपने बल द्वारा ये अहिमन्यवाह माने बड़े ही उत्साह में भरे रहते हैं, बड़े ही भयंकर भी बन जाते हैं। और प्रसिति भी माने धब्बेदार घोड़ियों पर ये सवार रहते हैं, इनका वाहन है। अब जब बाउंडर उठता है तो उसमें कुछ धब्बे से पड़ ही जाते हैं धूल धक्कड़ के, तो उस तरह से एक अलंकारिक वर्णन है कि इनकी सवारी जो हैं वो धब्बेदार घोड़ियां हैं। तो प्रसिति भी धब्बेदार घोड़ियों की इनकी सवारी है। और ये ऋषि भी, ऋषि कहते हैं अस्त्र शस्त्र को, ये अस्त्र शस्त्र के साथ चलते हैं क्योंकि बलवान है ना, वीर हैं। पहले बताया जा चुका है, ये इंद्र के प्रधान सेनापति हैं, सब बड़े बड़े ऊंचे पद पर ये रहते हैं क्योंकि बलवान हैं, वेगवान हैं। इंद्र वृक्ष का देवता है, उसके सहायक हैं, उसके संकेतों पर सब कार्य करते रहते हैं। तो ये है जो है, इसलिए जो सशक्त होंगे, सैनिक प्रवृत्ति के होंगे, सेनापति होंगे, वो अस्त्र शस्त्र रखेंगे ही। तो वो मतलब अस्त्र शस्त्र से युक्त हैं। और ये साथ ही साथ कैसे हैं? ये सबाधा, ये जो पीड़ित हैं, बाधित हैं, उनके सहायक भी हैं। ये बड़ा भारी गुण है कि प्रायः जो अधिक बलवानी होते हैं उजड्ड हो जाते हैं, वे सताते चलते हैं, अपने बल का परिचय किस रूप में देते हैं? अपने पीड़न वाले स्वभाव से सताते हैं, अपने बल से दूसरे को अट्टहास करते हैं उसी पर। तो यह दानवी गुण है, लेकिन मरुद देवकोट के हैं ना, इसलिए ये अपना बल दिखाते हैं। कहाँ? जहाँ पीड़ित होते हैं उनकी पीड़ा को हटाने में अपना बल दिखाते हैं। ये अस्त्रधारी हैं। और ये जो सबाधा हमारे बाधित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी सहायता करते चलते हैं। और तदर्थ समित माने तुरंत ही प्रस्थान कर देते हैं, चल देते हैं। पीड़ितों की पीड़ा के हरने के लिए, पीड़ितों की पीड़ा को हरने के लिए ये तत्काल चल देते हैं। जो पीड़ित होते हैं, कष्ट में पड़े होते हैं, उनका कष्ट सह नहीं पाते हैं और इसलिए तत्काल चल पड़ते हैं। तो अब देखते हैं, वर्षा आज इन्हीं के कारण होती है और इनका एक अलग महत्व होता है। पवन
अनेक रूपों में। तो पवन का जो एक बलशाली रूप है, भयंकर रूप है, जो तूफान बनता है, चक्रवात बनता है, वो सब इन्हीं के कारण है। आप जानते हैं ना, इस समय जो वर्षा होती है शरद ऋतु की या इस ठंडी में, विंटर सीजन में, वो चक्रवाती होती है। और चक्रवात वो है नहीं, चौवाई लोग देहातियों कहते हैं चौवाई चल रहे, तो चक्रवात चलता है तो उससे जो है वो जो वातावरण में नमी होती है उसको खींच करके वर्षा करते हैं। तो चक्रवाती इसमें जो होती है शरद ऋतु में, इस सर्दी के समय में जब वर्षा होती है वो चक्रवाती वर्षा होती है, वो मानसूनी वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए ये जहाँ वर्षा नहीं होती, फसलें प्यासी हैं और तमाम बातें वहाँ एक तत्काल चल पड़ते हैं और वर्षा कराते हैं, जो पीड़ित हैं उनकी सहायता पहुँचाते हैं। तो इस तरह से हम अलंकार और शब्दार्थ और भावार्थ सब का आनंद लेते हुए चलें तो आधा आनंद आवेगा। तो अब हम ये इसका एक बार भावार्थ देख लें। ये वीर मरुदगण सिंहों के समान दहाड़ते हैं, ये उत्कृष्ट ज्ञानी हैं, अलंकृत हैं, सर्वज्ञ हैं, शत्रुओं की धज्जियां उड़ा देने वाले हैं, उपासकों को संतुष्ट कर देने वाले हैं। बल के कारण उत्पन्न सहज उत्साह से ये भरे पूरे रहते हैं। पीड़ितों की पुकार सुनकर तुरंत एकत्र होकर उनकी सहायतार्थ अस्त्र शस्त्र को धारण करके चल पड़ते हैं और उनके कष्ट को मिटाते हैं। इस प्रकार से सामान्य शब्दार्थ और भावार्थ के परिचय के पश्चात हम इसके पद्य रूपांतरण का अवलोकन करें। बड़े वीर मरुत हैं सिंह ज्यों निनाद करें, बड़े वीर मरुत हैं सिंह ज्यों निनाद करें, रण मध्य शत्रुओं की धज्जियां उड़ाते हैं, रण मध्य शत्रुओं की धज्जियां उड़ाते हैं। बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी समलंकृत शरीर वाले, मित्र की सुहाते, मित्र को सुहाते शत्रु दिल दहलाते हैं। बल की नथाह रणोत्साह है यथाह अश्रु, यह सर्वज्ञ भक्त वृंद रक्षित सुहाते हैं। पीड़ितों की सुन के पुकार अस्त्र शस्त्र धार, अश्व पे सवार शीघ्र दौड़े चले आते हैं, अश्व पे सवार शीघ्र दौड़े चले आते हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है गणवेशधारी तेजस्वी मरुदगणों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम रोदसी आवदता गणश्रियो नृषाचः शूराः शवसाहि मन्नवः आबन्धुरेश मतिर्न दर्शता विद्युन्न तस्थौ मरुतो रथेषु वः। शब्दार्थ जान लिया जाए तो गणश्रियः, गणश्रिया कहते हैं गणों में शोभायमान अथवा गणवेश में शोभायमान। जैसा आप सब जानते हैं मरुत जो हैं उनके गण हैं, 7 का एक दल होता है, गण होता है, और वे सब मिला करके 49 माने गए हैं। चलो मरुत 49 मानस में भी है। तो ये मरुत गण बड़े सुशोभित हैं
क्योंकि ये गण में रहते हैं और गणवेश में रहते हैं। आप सब देखते हैं कि जब कोई सैनिक टुकड़ी या आप किसी दल विशेष में एक ही प्रकार की पोशाक, एक ही प्रकार का वेश, एक ही प्रकार की साज सज्जा देखते हैं तो वो बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है। तो जो मरुद गण हैं वे गणों में है और गणवेश में रहते हैं, समुदायों में रहते हैं, इसलिए विशेष आकर्षक हैं। और निशाचा, नृ माने मनुष्य, साचा माने उपास्य, और ये उपासकों द्वारा उपास्य हैं। और ये शूरा माने शूरवीर हैं। शवसा अहिमन्यवा, अपने बल के कारण अत्यधिक मान्य हैं और दुष्टों के लिए घातक भी हैं, सांप की तरह। और ये मरुता, ऐसे वीर मरुतों, जैसा आपको विशेषण से संबोधित किया गया है, आपसे अनुरोध है कि हे वीर मरुतो, रोदसी आवदत। रोदसी कहते हैं भूतल और अंतरिक्ष तल, यानी अंबर और अवनी दोनों रोदसी शब्द में समाविष्ट हैं। जैसे पितर में या पितृ में माता पिता दोनों आ जाते हैं एक शब्द में, वैसे रोदसी शब्द में अवनी और अंबर दोनों का समावेश हो जाता है। तो रोदसी आवदत, आप भूतल एवं दुलोक को आवदत माने अपनी दहाड़ से भर देते हो, या अपनी दहाड़ से भर दो। आवदत, हे वीर मरुतो, तुम अपनी दहाड़ से अवनी और अंबर को परिपूरित कर दो। बंधुरेशु रथेशु, आपका जो रथ है वह बड़ा व्यापक है, उसमें पर्याप्त जगह है। अमतिहिना, तुम विमल बुद्धि वालों के समान दर्शता विद्युन्ना, और दर्शनीय विद्युत की चमक के समान द्युति धारण करने वाले हो। और ऐसी द्युति धारण करके तदुपरांत वह माने तुम्हारा जो तेज है वह चारों ओर फैल जाता है, और आतस्थो माने वो चारों ओर फैल भी चुका है। तो इसका भावार्थ जान लें। हे गणवेश में विराजमान मरुतो, समुदायबद्ध तुम अधिक सुशोभन प्रतीत होते हो। अत्यधिक बल के कारण अघटित उत्साह से युक्त हे वीर मरुतो, तुम अवनी और अंबर को अपनी धाड़ से भर दो। विशाल रथ पर बैठने वाले तुम्हारे तेजस्वी प्रकाश से परिपूरित हो जाए समग्र वातावरण, और विद्युत की कौंध की भांति वह तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी दीप्ति चारों ओर फैल जाए, ऐसी हमारी कामना है। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। गण रूप में विराजमान गण वेशधारी, गण रूप में विराजमान गण वेशधारी, समुदाय बद्ध शोभा अकथ तुम्हारी है। मरुद गण तुम्हारा बल है अथाह अस्तु, रणोत्साह रहता बना बड़ा ही भारी है। भरो यो दहाड़ भर भूमि यो पहाड़ जाएं, भरो यो दहाड़ भर भूमि यो गगन जाएं। रथ की तुम्हारी बड़ी बृहद सवारी है, फैल चुका विद्युत की कौंध सा तुम्हारा तेज, फैल चुका विद्युत की कौंध सा तुम्हारा तेज। सारी योजना तुम्हारी जनहितकारी है, सारी योजना तुम्हारी जनहितकारी है। इस प्रकार से हमने देखा कि मरुतों का तेजस्वी रूप और जनहितकारी रूप दोनों का चित्रण इस मंत्र में हुआ है। ऋषि सदैव
बल का वह रूप देव में प्रस्तुत करता है जो एक ओर दुर्वृत्तियों को, दुष्ट शक्तियों को उखाड़ फेंकने वाला है और दूसरी ओर लोक कल्याण करने वाला है। और लोक कल्याणकारी अपने प्रारूप से विश्व का रक्षक है। तो यह संदेश देता है मंत्र कि शक्तिमान बनिए, लेकिन शक्ति का सदुपयोग हो, वो संरक्षण में प्रयुक्त हो, वो विनाशकारी न हो, अनिष्टकारी न हो। इस बात का ध्यान रहे। ये शाश्वत संदेश है। इसी से वसुधा में सुख और शांति स्थापित रह सकती है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र का समापन कर चुके हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं मरुद्गण। विषय है अथवा शीर्षक है समर्थ संगठित वीर मरुद्गण के वैशिष्ट्य। अब इस अर्थ को सजोए हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम विश्ववेदसो रैभिः समूकसः संमिश्लास्तविषीभिर्विरप्सिनः अस्तार इषुं दधिरे गभस्तयोरनंत सुषमा वृषखादयो नरः। शब्दार्थ जाना जाए। रैभि विश्ववेदसः, मरुदगण जो हैं उनका वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। वे कैसे हैं? रैभि, रई माने होता है वैभव धन, और उसका तृतीया बहुवचन है रैभि। ये मरुद्गण अनेक विभूतियों से, भांत भांत की समृद्धियों से विश्ववेदसः माने संपूर्ण संसार में जाने जाने वाले हैं, सर्वज्ञ हो चुके हैं। और ये कैसे हैं? सम ओकासा, सम माने एक ही, साथ साथ ही। ओकासा, ओक कहते हैं घर को, और ओकासा माने घर वाले। तो यानी मरुदगण साथ ही साथ रहने वाले हैं। सम ओकासा माने समाम, समान आश्रय वाले हैं, यानी एक ही घर में एक ही साथ रहने वाले हैं। यह इनके संगठन का प्रतीक है। जब आदमी में संगठन भाव का अभाव हो जाता है तो अलग अलग हो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन मरुदगण का संगठन बड़ा प्रबल है। वो सदैव एक ही आश्रय में, एक ही स्थान पर रहने वाले हैं, इसीलिए वो सम ओकासा हैं। समान ओकाश माने भवन में या आश्रय में रहने वाले हैं, एक ही आवास के निवासी हैं। और कैसे हैं? तविशी भी, तविश कहते हैं बल को, ताब उसी से बना है। तो तविशी माने बलों द्वारा, अपनी ऊर्जा द्वारा सम्मिश्लासा, सदैव विभूषित रहते हैं। उनकी शक्ति उनको द्योतित करती रहती है, विभूषित करती रहती है। और कैसे हैं? विरप्सिनः, वे विशेष सामर्थ्य से युक्त हैं, बड़े सामर्थ्य हैं, और सामर्थ्य नहीं, विशेष सामर्थ्य से युक्त हैं। और वृषखादया, वृषखादया माने बड़े बड़े आभूषण, विविध आभूषण धारण करने वाले हैं। वीरों की शोभा होती है और आभूषण धारण करते हैं। और सायण ने वृषखादया का अर्थ हुआ
कि सोमपान माना है उसको। तो ये सोमपान करने वाले भी हैं। सोमपान के विषय में आप जानते हैं, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पेय है और बड़े लोगों को प्रदान किया जाता है। तो ये अपनी महत्ता के कारण सोमपान भी करते हैं और ये आभूषणधारी भी हैं। अस्तारा और शत्रु सेना पर अस्त्र प्रक्षेपण करने वाले हैं। अस्तारा प्रक्षेपण करने वाले हैं क्या? शस्त्र का। किस पर? शत्रु सैन्य पर। और कैसे हैं? अनंत सुषमा। सुषम कहते हैं बल को, पराक्रम को, शौर्य को। ये अनंत शौर्य वाले हैं। और नरह माने नर हैं। नर माने नेतृत्व करने वाले हैं, जिनमें अधिक गुण होता है, अधिक शक्ति होती है, अधिक मेधा होता है, वो गण का नेतृत्व करते हैं, नेता वही बनते हैं। तो ये नर हैं, अपने गुणों के कारण नेतृत्व करने वाले हैं, पथ प्रदर्शन करने वाले हैं। और गभस्तयो, गभस्तयो माने हाथों में, भुजाओं में। इशुम दधिरे, इशु कहते हैं तीर को, दधिरे माने धारण करते रहते हैं। ये अपने हाथों में तीर धारण करते हैं, बाण धारण करते हैं। ये वीर प्रकृतिक हैं, सेनापति हैं, सैनिक हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, इंद्र के मुख्य सहायक हैं। इंद्र युद्ध का देवता है, तो ये उनके सेनापति हैं। तो सेनापति के गुण से युक्त हैं। जो सेनापति होते हैं तरह तरह के तख्मे धारण किए रहते हैं, अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं और उनका बड़ा ही रोबीला व्यक्तित्व होता है। तो उसी प्रकार से इनका चित्रण किया गया है। तो इसके हम भावार्थ को सपाट रूप में जान लें। मरुदगण कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, इसका परिचय दिया जा रहा है। मरुदगण अनेक विभूतियों को धारण करने के कारण विश्व विदित हैं, सभी इनको जानते हैं, ये सर्वज्ञ हैं। एक ही आश्रय में रहने वाले हैं, अर्थात संगठित रूप में ये साथ साथ रहते हैं, विलग नहीं होते हैं। इनके संगठन शक्ति का द्योतक है ये विविध बलों से विभूषित हैं, ये विशेष समर्थ हैं, ये आभूषणधारी हैं, सोमपाई हैं, शत्रु सेना पर अस्त्रों का प्रक्षेपण करते हैं, अत्यंत समर्थ हैं, नेतृत्व के गुणों से विभूषित हैं और सदैव अपने भुजाओं में बाण धारण किए रहते हैं। और इस प्रकार से इनका यह दिव्य स्वरूप है। इसका हम पद रूपांतरण देख लें। धारण विभूतियाँ विभिन्न करते हैं, धारण विभूतियाँ विभिन्न करते हैं, यस्तु मरुत सर्वज्ञ उन्हें जानता जहान है। एक ही आवास में है वास का विधान, एक ही आवास में है वास का विधान, शुभ हैं समर्थ और भूरी बल के निधान हैं। घात करते हैं अस्त्र पाते रिपु सैन्य पर, कर में सुशोभित महान तीक्ष्ण बाण हैं। भूषण के साथ साथ भूषण के साथ साथ गुण से विभूषित हैं, सभी दृष्टियों से गण मरुत महान हैं, सभी दृष्टियों से गण मरुत महान हैं।